नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविरल जैन और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी। जी हां दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हिमाचल प्रदेश से जुड़ा कुछ खास खबरों का बुलेटिन। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, पोंग के विस्थापितों के लिए कानून भी बदलना पड़ा तो बदल देंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने शनिवार को देहरा में कहा कि वह पोंग बांध विस्थापित की समस्या को समझते हैं। हमारी सरकार किसी का घर खाली नहीं करवाती, बल्कि घर बनाने के लिए 3 गुना राशि देती है। देहरा की जनता और पोंग बांध विस्थापितों के लिए अगर कानून भी बदलना पड़े तो बदल देंगे। चुनाव आचार संहिता के कारण अभी किसी तरह की घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन विस्थापितों की हर संभव मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री देहरा में कांग्रेस उम्मीदवार कमलेश ठाकुर के चुनाव प्रचार के दौरान यूथ कांग्रेस के युवा सम्मेलन में संबोधित करते हुए कह रहे थे। हमीरपुर में सराफा और शराब कारोबारियों के प्रतिष्ठानों और घरों पर छापा। चंडीगढ़ से आई आयकर विभाग की टीम ने शनिवार सुबह 5 जगहों पर सराफा और शराब कारोबारियों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों और घरों पर रेड कर रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया है। देर रात तक कार्रवाई चलती रही। 20 के करीब गाड़ियों में पहुंची विभाग की टीमों ने सुरक्षा बलों के साथ एक समय में ही अलग अलग जगह दबिशें दी। विभाग की कार्रवाई सुबह 5 बजे से शुरू हुई। 15 घंटे की कार्रवाई में टीम ने आयकर से जुड़े विभिन्न दस्तावेज कब्जा में ले लिए हैं। कार्रवाई के दौरान व्यापारी, उनके कर्मचारी और उनके परिवार सदस्य घरों और कार्यालयों और दुकानों में बंद रहे। मेरा कोई बिजनेस नहीं है, देहरा से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर ने ऐसा क्यों कहा। हिमाचल प्रदेश में 10 जुलाई को विधानसभा का उपचुनाव है। हिमाचल की हमीरपुर, देहरा और नालागढ़ विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। यह 3 सीटें निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। देहरा से कांग्रेस के उम्मीदवार और सीएम की पत्नी कमलेश ठाकुर अपनी चुनाव प्रचार में लोगों से देहरा के विकास के लिए वोट मांग रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए माई का एक बराबर है, देहरा की जनता विकास के लिए वोट दे। उन्होंने कहा कि मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मैं लोगों के बीच रहकर उनके काम करूंगी। भाजपा के पास कुछ बोलने को नहीं, कांग्रेस का काम देखकर वोट देंगे लोग। प्रतिभा सिंह का बीजेपी पर पलटवार। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कुछ बोलने को नहीं है। कांग्रेस ने सर्वे के आधार पर प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं। भाजपा जो भी आरोप लगा रही है वह सब निराधार है। प्रतिभा सिंह रिज मैदान पर चल रहे राष्ट्रीय पुस्तक मेले में पहुंची। अब इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पलटवार किया। प्रतिभा सिंह ने भाजपा की बयानबाजी को निराधार करार दिया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कमलेश ठाकुर कमाई का देहरा में है, उनका बचपन वहां पर बीता है। आढ़तियों को अब यूनिवर्सल कार्टून में ही बेचना होगा सेब। मौसम ने डुबोया 5 करोड़ का फल। इस साल सेब सीजन के दौरान प्रदेश की सभी मंडियों में आढ़तियों को यूनिवर्सल कार्टून में ही सेब बेचना होगा। कृषि उपज विपणन बोर्ड ने इसको लेकर प्रदेश की सभी 10 कृषि उपज समितियों को सर्कुलर के माध्यम से निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश की मंडियों में टेलीस्कोपिंग कार्टून में सेब बेचने पर पूरी तरह से रोक लगेगी। मंडी समितियों को मंडी में काम करने वाले आढ़तियों को इन निर्देशों को लेकर जागरूक करने का जिम्मा सौंपा है। प्रदेश सरकार ने इस सीजन में सेब की पैकिंग के लिए अनिवार्य तौर पर यूनिवर्सल कार्टून इस्तेमाल करने के आदेश जारी किए हैं। मंडियों में वजन के हिसाब से यूनिवर्सल कार्टून में ही सेब बिकेगा। प्रदेश में पहली बार यह व्यवस्था लागू की जा रही है। कुल्लू के समीप गांधीनगर में 6 गाड़ियां जलकर राख, लाखों का नुकसान। कुल्लू जिला मुख्यालय के समीप गांधीनगर में बीती रात आग की एक घटना सामने आई है। यहां पर पार्किंग में खड़ी 6 गाड़ियां जलकर राख हो गई। आग की इस घटना में करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना मिलने के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। यहाँ पड़े कूड़े कचरे में आग लगने के बाद गाड़ियों में भी आग भड़क उठी। देर रात दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर यहाँ पर खड़ी अन्य गाड़ियों को भी बचा लिया है। अभी पुराने नंबरों पर दौड़ेगी ट्रेनें, नए नंबर से चलाने पर फिलहाल रोक। हिमाचल प्रदेश के जिलों के प्रमुख 3 रेलवे स्टेशनों पर आवागमन करने वाली 6 ट्रेनों के लिए नंबर जारी करने के निर्देश पर फिलहाल रोक लगा दी है। रेलवे बोर्ड अंबाला मंडल की ओर से जारी सूचना के अनुसार 1 जुलाई से नए नंबर के साथ ट्रेनों ने पटरी पर दौड़ना था। इस संबंध में रेलवे ने बीते दिनों एक सूचना भी नए ट्रेन नंबर के साथ जारी की थी। अब आगामी निर्देशों तक इस सूचना पर रोक लगा दी है। रेलवे बोर्ड की ओर से होल्ड किए गए निर्देशों के बाद अब पुराने नंबर के साथ ट्रेनें आवागमन करती रहेंगी। आज से रफ्तार पकड़ेगा मानसून, 2 दिन तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मानसून रफ्तार से रविवार से फिर रफ्तार पकड़ेगा। 30 जून से 2 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 3 से 5 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया है। शनिवार को मंडी और शिमला में बूंदाबांदी हुई। अन्य क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप भी खिली रही। अधिकतम तापमान में सामान्य से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। ऊना में अधिकतम तापमान 37 और बिलासपुर में 36 रिकॉर्ड हुआ है। राजधानी शिमला में शनिवार सुबह हल्के बादल छाए रहे, दोपहर बाद बूंदाबांदी हो गई है। मौसम विभाग केंद्र ने शनिवार रविवार से फिर मानसून के सक्रिय होने की संभावना जता दी है।
हिमाचल में बड़ा हादसा, टैक्सी चालक का पहले गला घोटा, पत्थर से चेहरा बिगाड़ा और नहर में फेंक दिया। शिमला से पंजाब के 2 युवकों को मनाली घुमाने ले गए टैक्सी चालक की हत्या हुई है। जिन युवकों को वह घुमाने ले गया था उन्होंने 15,000 रुपए के लिए उसकी जान ले ली। पता चला कि मनाली घुमाने के बाद लौटते समय उन्होंने बिलासपुर में वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने टैक्सी चालक को बिलासपुर में चाय पीने के बहाने रुकवाया। उसके बाद अपहरण करके गाड़ी में बैठे पहले चालक का गमछे से गला घोटा, बाद में पत्थर मारकर चेहरा बिगाड़ दिया। इसके बाद शव को किरतपुर ले गए और नहर में फेंक दिया। शिमला में वर्ल्ड कप की जीत पर फूटे पटाखे, सड़कों पर उतरकर मनाया जश्न। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की शानदार जीत के बाद शिमला शहर जश्न में डूब गया। जैसे ही टीम इंडिया ने मैच जीतकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया, लोग सड़कों पर उतर आए और पटाखे फोड़ने लगे तथा खुशी जाहिर की। शहर में चारों तरफ खुशी में आतिशबाजी की गई। शिमला के माल रोड, लक्कड़ बाजार, संजोली, बेम्बलोई और ढली इलाकों में प्रशंसकों ने भारत माता की जय के भी नारे लगाए। ऊना की स्वां नदी में डूबा सेना का जवान, गोविंद सागर में व्रत। ऊना जिले में 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई। इनमें एक सेना का जवान और दूसरा हमीरपुर का बुजुर्ग शामिल है। अंब क्षेत्र के हंगोली के पास शनिवार दोपहर को स्वां नदी में नहाते हुए 25 साल के युवक की मौत हो गई। मृतक भारतीय जवान सेना का जवान था और करीब 1 सप्ताह पहले ही छुट्टी पर आया था। उसकी पहचान भरत सिंह पुत्र किशन सिंह अपर पंजावर के तौर पर हुई है। इस घटना के बाद पूरे पंजावर में शोक की लहर है। हमीरपुर जिले के बड़सर के प्रदीप कुमार उर्फ मक्खन लक्ष्मण दास की गोविंद सागर झील में डूबने से भी मौत हो गई है। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरों का बुलेटिन हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ा। और खबरें जानने के लिए देखते रहिए और फॉलो करें हिंदी टीवी।